जुल्म के साए में लब खेलेगा कौन। हम सब चुप रहें तो फिर बोलेगा कौन। अरविंद सिन्हा आरटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मैंने आरटीआई संबंधित कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था और मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया है कि मैं अपने अगले वीडियो में यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरटीआई के फॉर्मेट के बारे में। जो लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं और उन्हें लगता है कि बाज़ार से जो जो फॉर्मेट मिलता है आरटीआई आवेदन के प्रथम अपील का और द्वितीय अपील का, तो उनसे संबंधित मैं आपको बातें बताऊंगा जो आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम आरटीआई आवेदन का जो फॉर्मेट है उस पर हम आते हैं। आरटीआई आवेदन बनाने के लिए किसी प्रकार के फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने हाथों से या सिस्टम के सामने बैठकर आप आरटीआई आवेदन की ड्राफ्टिंग खुद से कर सकते हैं। इसके लिए किसी फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने कभी फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं जवाब देने से बचता हूं और लोगों को सलाह देता हूं कि फॉर्मेट का इस्तेमाल कोशिश कीजिए कि ना करें, क्योंकि फॉर्मेट का इस्तेमाल करने से आप सीखेंगे कम। तो आप कलम चलाइए और आरटीआई आवेदन लिखिए। फॉर्मेट में क्या होता है कि उसमें सब कुछ तो लिखा हुआ रहता ही है, लेकिन हम मना इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें आपको अपनी सूचना के बारे में लिखने के लिए जगह बहुत कम रहता है। तो आप फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे तो आप सही सही से लिख नहीं पाएंगे। दूसरा बात यह है कि जो जन सूचना अधिकारी होते हैं, आप जिनके पास आवेदन लगाते हैं, उनको ये लगता है कि इसको आरटीआई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए ये खुद से ना लिख कर फॉर्मेट में हमसे सूचना प्राप्त करना चाहता है। और आपको तो पता है कि आरटीआई से भ्रष्ट अधिकारी कितने भागते हैं, कितने परेशान होते हैं। तो जब आप इस प्रकार का फॉर्मेट उन्हें देते हैं तो वो ये समझ लेता है कि आपको आरटीआई के बारे में जानकारी की कमी है, इसीलिए वो आपको आधी अधूरी या भ्रमित करने वाली सूचनाएं उपलब्ध कराता है, क्योंकि जानते हैं कि आप इसके अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं। अगर वो सूचना नहीं भी दे तो आप क्या कर लीजिएगा, फिर से आपको फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट में इंसान का कलम भले 2 रुपया का होता है, लेकिन चलाने वाला अगर उसका सही इस्तेमाल करना जानता है तो उसी कलम से कितने लोगों की तकदीर बदलती है। कोई मौत से ज़िंदगी पाता है और कोई ज़िंदगी से मौत। तो कहने का मतलब ये है कि लिखने का हुनर आपके पास होना चाहिए, और वो जानता है कि इसके पास है नहीं, ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। 2-4 बार हम इसको परेशान करेंगे, ये बंद कर देगा आरटीआई करना। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप आरटीआई आवेदन अपने हाथों से लिखें, फॉर्मेट में ना लिखें। और मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि कोई फॉर्मेट भेजकर मुझे ये ना पूछे कि इस जगह में मैंने सही भरा है या गलत भरा है, यहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इस सब बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। और आरटीआई आवेदन लिखिए। 1-2 आवेदन आप लिखेंगे, 3-4 आवेदन लिखते लिखते आपको पता चल जाएगा कि आवेदन कैसे लिखना है। और मेरे ख्याल से जो भी लोग मुझसे संपर्क करते हैं, चाहे वो जिस माध्यम से भी हो, तो मैं उन्हें मदद करता हूँ। शायद कभी रिस्पॉन्स ना दे पाया हूँ तो वो अलग बात है, लेकिन मैं मदद करता हूँ और आगे भी करूँगा। मेरा काम ही यही है कि आरटीआई का प्रचार प्रसार हम करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पारदर्शिता बने। सरकार ने इसे लागू जरूर कर दिया है, लेकिन अमल में नहीं लाया है। तो हम सबको इसको अमल में लाना पड़ेगा। इसके लिए लगातार प्रयासरत हम हैं। आप भी प्रयास करें और जब सीख जाएं तो दूसरों को भी सिखाएं। और एक बात,
गलत का विरोध करना जरूर सीखिए, क्योंकि जुल्म के साए में लब खेलेगा कौन, और हम सब चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जय हिंद, जय भारत।